बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है चैप्टर 16 का। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज अ 200 एम्पेयर आवर बैटरी व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए करंट ऑफ 25 एम्पेयर, कि कितना टाइम लगेगा एक 200 एम्पेयर आवर बैटरी को चार्ज करने के लिए जब उसको 25 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड किया जाए। तो हम डाटा नोट करते हैं। हाउ मच टाइम से मुराद टी कैलकुलेट करना है। टू चार्ज अ 200 एम्पेयर आवर बैटरी, ये चार्ज का यूनिट है, तो क्यू की वैल्यू 200 एम्पेयर आवर गिवन है। कनेक्टेड टू ए करंट ऑफ 25 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, एम्पेयर करंट का यूनिट है, तो ये आई की वैल्यू गिवन है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। करंट के लिए फार्मूला हमारे पास होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। टी कैलकुलेट करना है तो टी इक्वल हो जाएगा क्यू बाई आई के, यानी कि क्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू, टी इक्वल टू क्यू की वैल्यू 200 गिवन है और आई की वैल्यू 25। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 8 आवर्स आंसर आ जाएगा। 200 का यूनिट एम्पेयर आवर था और 25 का एम्पेयर, तो एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल, आवर्स रह जाएगा। तो टाइम कितना, 8 घंटे लगेंगे 200 एम्पेयर आवर की बैटरी को चार्ज होने में, जबकि उसको 25 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ए 12 वोल्ट EMF सोर्स इज कनेक्टेड टू ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अ लाइट बल्ब। An electric current of 2 ampere flows through it. Consider the conducting wires to be resistance free. Calculate the resistance offered by the electrical appliances. तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको EMF सोर्स जो कनेक्ट किया गया है, यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, उसकी वैल्यू दी गई है V इक्वल टू 12 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा I की वैल्यू 2 एम्पेयर दी गई है। और क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करनी है। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर इक्वल हो जाएगा V ओवर आई के। V और I की वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू व्हाइल इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट। कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो एंड्स, किसी भी कंपोनेंट्स के दो एंड्स के अक्रॉस डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करता है, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जबकि उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो क्या चेंज आएगी करंट में। तो डाटा में हमारे पास क्या है, V प्राइम जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ओरिजिनल का 1/4 है। रेजिस्टेंस सेम रहती है, यानी कि R प्राइम इक्वल होगा R के। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट, I प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो V I और R के दरमियान ओम्स लॉ का रिलेशन है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से V प्राइम इक्वल हो जाएगा I प्राइम R प्राइम के। V जो है ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और V प्राइम जो बाद में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जब इस V को V प्राइम को V/4 पुट करेंगे आप यहाँ पे। तो वो हमने I प्राइम कैलकुलेट करना है, तो I प्राइम को इसमें से एक तरफ कर लेते हैं, V प्राइम ओवर R प्राइम आ जाता है। I प्राइम इक्वल आ जाएगा V प्राइम की जगह पे V/4 लिख देंगे डिवाइडेड बाय R। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। I प्राइम इक्वल आ जाएगा V/4 R के। V ओवर R किसकी इक्वल होता है, I के, ठीक है। V ओवर R I के, ओम्स लॉ के मुताबिक V ओवर R I के इक्वल होगा, तो V ओवर R की जगह पे हमने I लिख दिया, यानी कि I प्राइम किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/4 I के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने करंट वोल्टेज को डिक्रीज़ किया 4 टाइम्स, तो करंट भी 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर गया। और यही ओम्स लॉ हमें बताता है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी जाए तो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज़ करने से करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी टू पास अ करंट ऑफ 50 एम्पेयर्स थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। कितनी वोल्टेज ज़रूरी होगी 50 एम्पेयर्स का करंट पास करने के लिए, कहाँ से, 100 ओम की रेजिस्टेंस से। यानी कि वोल्टेज हमने कैलकुलेट करनी है, V की वैल्यू टू पास ए करंट ऑफ 50 एम्पेयर्स, I की वैल्यू 50 एम्पेयर्स दी गई है, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, R की वैल्यू
100 ओम है। तो हम यहाँ पे भी ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर यूज़ करेंगे। V इक्वल टू आई आर में I और R की वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 5000 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, द करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टर इन ए सर्किट इज 0.5 एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 6.0 वोल्ट। व्हाट करंट विल पास थ्रू द सेम रेजिस्टर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 9.0 वोल्ट। कि करंट जो पास हो रहा है रेजिस्टर से किसी भी सर्किट में, उसकी वैल्यू 0.5 एम्पेयर है। करंट की वैल्यू I की वैल्यू दी गई है 0.5 एम्पेयर, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 6.0 वोल्ट। अब उस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6.0 वोल्ट है। व्हाट करंट विल पास थ्रू द सेम रेजिस्टर I प्राइम, जो न्यू करंट पास करेगा उसको I प्राइम कह देते हैं। I प्राइम कितना होगा जब वोल्टेज कितनी हो जाएगी 9.0 वोल्ट, यानी कि V प्राइम 9.0 वोल्ट हो जाए। I 0.5 एम्पेयर, V 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की मदद से। उस रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए I प्राइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, V इक्वल टू आई आर की मदद से R इक्वल टू वी आई करके, V ओवर I करके V और I की वैल्यूज पुट कर देंगे तो R हमारे पास आ जाता है 12 वोल्ट। अब दोबारा ये R की वैल्यू हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, V इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला, V प्राइम इक्वल टू I प्राइम R। तो I प्राइम इक्वल हो जाएगा V प्राइम ओवर R के। V प्राइम और R की वैल्यू पुट करेंगे। V प्राइम की वैल्यू हमें दी गई है और R की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, तो ये I प्राइम की वैल्यू आ जाती है 0.75 एम्पेयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर आर गिवन एज 2 मीटर एंड 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस इज 0.085 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस गिवन है और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ कितनी है 2 मीटर, L की वैल्यू, और एरिया ऑफ द वायर A की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मिली की वैल्यू होती है 10 पावर -3। 10 पावर -3 के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है तो 10 पावर -6 हो जाएगा, यानी कि एरिया 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 0.4 इंटू 10 पावर -6 इसका मीटर स्क्वायर। तो ये R की वैल्यू भी दी गई है, रेजिस्टेंस R 0.085 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है, रो कैलकुलेट करना है। तो R, L, A और रो के दरमियान जो रिलेशन है R इक्वल टू रो L ओवर A है। यहाँ से हमने रो कैलकुलेट करना है तो रो इक्वल आ जाएगा R A ओवर L के। R, A और L की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, इनको हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.4 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर आ जाएगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 1.7 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। ए पार्ट इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी। अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए और उसकी लेंथ डबल कर दी जाए तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी। और बी पार्ट में इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20 केल्विन फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर 20 केल्विन इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, अल्फा की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो डाटा हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉमन वायर ऑफ लेंथ L की वैल्यू 2 मीटर इज, ये जो वैल्यू है ये रेजिस्टिविटी की दी गई है 1.7 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। यही कहा गया ना, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज। तो ए पार्ट में इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड व्हाट विल बी स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी। यानी कि L प्राइम अगर 2L कर दी जाए तो न्यू रेजिस्टिविटी रो प्राइम क्या होगी। एंड इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 20 केल्विन, डेल्टा T अगर 20 केल्विन कर दिया जाए तो फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी, यानी कि रो T कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट है, रेजिस्टिविटी रो इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी एंड इनडिपेंडेंट ऑफ द वायर्स डायमेंशन। रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन होती है। तो वायर को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, उसकी लेंथ इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, यानी कि जितनी थी उतनी ही रहेगी। कितनी थी हमारे पास 1.7 इंटू 10 पावर -8,
तो आर रो प्राइम इक्वल होगा 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो आर इक्वल टू रो एल ओवर ए के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके रो प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी वो 1.7 इंटू 10⁻⁸ आएगी। उसके बाद रो टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला हम यूज़ करेंगे रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, तो उसके मुताबिक रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो टी इक्वल आ जाएगा, रो नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू भी हमें दी गई है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 20। ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रो टी की वैल्यू आ जाएगी 1.83 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एट सम टेम्परेचर टी नॉट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 केल्विन, फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी बाय टेकिंग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एज 0.004। कि एक टेम्परेचर टी नॉट पे जो रेजिस्टिविटी है मेटेलिक कंडक्टर की वो दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अगर टेम्परेचर 50 केल्विन इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टिविटी कितनी होगी? अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.004 लें। इसमें डाटा में क्या है, सम टेम्परेचर टी नॉट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रो नॉट। टेम्परेचर टी नॉट है तो रेजिस्टिविटी को रो नॉट लेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 केल्विन, डेल्टा टी की वैल्यू। फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी, रो टी कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की वैल्यू 0.004 है, तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। इन टर्म्स को देखते हुए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो नॉट, अल्फा और डेल्टा टी की वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो पुट करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो रो टी की वैल्यू आ जाएगी 2.04 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।